हाय एवरीवन। तो तीनों स्लॉट के एग्ज़ाम हो चुके हैं एंड आप सब ने काफ़ी वीडियोस देख चुके होंगे ऑलरेडी यूट्यूब पे। पर्सनली मैंने सोचा तो नहीं था कि वीडियो बनाऊंगा अपने एनालिसिस के हिसाब से मेरा कैसा था एंड ऑल, बट ठीक है बना देता हूँ। बाय द वे, सीएल्स के मॉक और आईएमएस के मॉक जब दे रहे थे तो बहुत गालियाँ दे रहे थे हम लोग कि बहुत टफ है एंड ऑल, बट अब रियलाइज़ कर पा रहे होगे सब, जैसे कि मैं भी रियलाइज़ कर रहा हूँ कि सही था। मतलब लेवल जो था 2025 का वो समहाउ सिमिलर टू सीएल मॉक्स, क्योंकि सीएल के मॉक में भी अगर वीआरसी का क्वेश्चन आप सॉल्व करते थे तो ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजन होता था, बहुत क्लोज ऑप्शंस लगते थे कहीं कहीं, तो वैसा ही था इसमें भी। एंड मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन से थोड़ा खराब ही गया है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा बहुत अच्छा था, तो इस बार थोड़ा सा कट, मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो हाई था, बट वो तो हो नहीं पाया। तो लेट्स डिस्कस कि क्या था नहीं था। फॉर वी आर सी, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू जज वी आर सी बिकॉज माई वी आर सी इज़ नॉट दैट गुड, बट स्टिल वी आर सी के लिए हम कहेंगे कि दो आर सी मैंने चूज़ किया था। जो पहला था वो चैट जीपीटी से रिलेटेड था, एंड इस आर सी में बाय द वे जो क्वेश्चंस थे ना वो स्टेटमेंट बीच बीच के आरसी के कुछ कुछ स्टेटमेंट उठा के ऐसे डाल के ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें भी हमको बहुत कंफ्यूजन लग रहा था कुछ कुछ आंसर्स में। मतलब ऐसा इजिली चूज कर लो ऐसा नहीं लग रहा था, भले ही पढ़ने में इजी था आरसी, बट ऑप्शंस वर नॉट इजी टू सेलेक्ट। तो एंड सेकेंड जो आरसी जो हम सेलेक्ट किए थे वो था समथिंग रिलेटेड टू साइंस, दैट इज न्यूटन एंड समथिंग लाइक दैट, लाइक साइंस का इंस्ट्रूमेंट्स जो साइंस से रिलेटेड बनते हैं एंड कुछ इंटरवेंशंस करके कुछ था ऐसा। वो भी ठीक था, बट उसके भी ऑप्शंस वैसे ही कुछ थे, चूज़ करने में सेलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम तो आ रही थी। एंड देन मैंने वीए पे चला गया। मेरा वैसे ही स्ट्रेटजी इसमें ऐसा ही रहता था, नो स्ट्रेटजी चेंज देयर। दो आरसी एंड फिर वीए के क्वेश्चन 8 में से जितने मैं कर सकूँ उतना करता था, और वही सेम इसमें हमको बहुत कुछ चेंजेस नहीं आया, तो हम 2 आरसी एंड 7 वीए के क्वेश्चन किए, तो मैंने टोटल इसमें 15 अटेम्प्ट किया था। आई डोंट नो कि कितना सही होगा, क्योंकि एक्यूरेसी मेरा इसमें हमेशा खराब रहा है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस सेक्शन। बस ये अब ऊपर वाले जानते हैं कि क्या है नहीं है, कैट वाले जानते हैं, तो इसमें आई कांट कमेंट एनीथिंग। बट इन डी आई एल आर, उफ, इट वॉज टफ। आई नॉट से दैट इट वॉज सिमिलर टू कैट 2023। पैटर्न में चेंज नहीं था, तीनों सेक्शन में पैटर्न में कोई चेंज नहीं था 2024 से, क्योंकि क्वेश्चंस जो पैटर्न था पिछले साल वही सेम था, बट जो लेवल था वो 2023 वाला तो नहीं था इसमें डी एल आर में, बट उससे थोड़ा सा कम था, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं बोल सकते। यहाँ पे मैंने जो पहला सेट देखा था वो था रिलेटेड टू गुरुज एंड ऑल समथिंग लाइक दैट, और वो सेट 1-2 मिनट में हमको उतना कुछ खास समझ में आया नहीं, तो हम मूव ऑन कर गए वहाँ से कि अगर टाइम बचा या आगे से कुछ अच्छा सेट नहीं मिला फिर इस पे आऊँगा, क्योंकि आई डोंट नो वो ड्यूएबल था नहीं था, मेरे हिसाब से तो नहीं लगा 2 लाइन, मतलब स्टार्टिंग के 2 मिनट देने के बाद। फिर मैंने जो सेकेंड सेट देखा वो था रिलेटेड टू बुक्स पब्लिश्ड एंड समथिंग लाइक दैट, वो सेट हमको ईजी लगा, एंड वहाँ पे मैंने चारों सॉल्व किया। थोड़ा सा था, दिमाग थोड़ा तो लगाना ही पड़ता, टफ था तो टफ लगेगा ही, बट यस डुएबल तो था। एंड सेकंड जो मैंने एक सेट सेलेक्ट करके रखा था वो मैंने सोचा था उसको करूँगा, कुछ परसेंटेज में दिया हुआ था, 2 सिटी एंड एक कुछ अर्बन टाइप कुछ ऐसा था, जिसमें वेटेज भी कुछ कुछ दिया हुआ था, वैसा था। वो वाला हम सोचे थे कि करेंगे, बट वो हमको स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगा, तो हम उसको छोड़ दिए उस वक्त के लिए। एंड सेकंड जो सेट मैंने चूज़ किया था वो था बॉल से रिलेटेड था, समथिंग कि 6 बॉल हैं एंड वैसा वाला वो सेट था। वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग तो था, टाइम लिया मेरा उसमें अच्छा खासा, एंड लास्ट में मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा, तो उतने में कोई सेट सॉल्व हुआ नहीं मेरे से फिर। तो ये था डीएलआर, सच में टफ तो था। ओवरऑल जो मेरे फ्रेंड से भी हमको रिव्यू मिला है वो कुछ ऐसा ही टफ वाला ही है। नेक्स्ट क्यूए में हम अपने आप से कैट एग्जाम पैटर्न से या समथिंग किसी चीज़ से नहीं, बट खुद से हम बहुत डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस इसमें इतना ख़राब तो नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी भी नहीं, ये तो हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। बट ठीक है, जो है अब जो हो गया वो यही है कि बहुत लेंदी लगा, जो क्वेश्चन हमको पढ़ने में इजी भी लग रहा था वो भी बहुत टाइम टेकिंग, बहुत कैलकुलेटिव, तो इस चक्कर में ना हम सारे क्वेश्चन देख भी नहीं पाए, तो दुख बस इस चीज़ का कि लास्ट के कुछ क्वेश्चन जो हम नहीं देख पाए, कि अब तक वो ईजी हो और हम नहीं देख पाए, तो उस चक्कर में मेरा तो गया ना भाई वहाँ, तो थोड़ा सा दुख वो है। बाकी क्वेश्चंस तो सच में बहुत टफ थे। आई डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स देयर ऑन पर्सपेक्टिव और देयर ऑन पोटेंशियल, बट द थिंग इज़ मेरे लिए तो टफ लगा हमको, बट क्योंकि क्यूए मेरे लिए बहुत ऐसा रहता है कि वहाँ से मार्क्स उठा सकते हैं, फिर भी हम अच्छा नहीं कर पाए, तो ये थोड़ा सा हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल मैंने क्यू में 7 अटेम्प्ट किए हैं, सिर्फ 7, जो कि ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ठीक है इतना डुएबल इतना ही था एंड ऑल, बट मेरा पोटेंशियल तो उसमें ज़्यादा था ना,
तो सिर्फ डुएबल देख के तो हम नहीं जा सकते थे उसमें मेरा और भी इससे ज़्यादा अटेम्प्ट हो सकता था, बट आई डोंट नो क्या हुआ यार, लेंदी के चक्कर में इतना फंसे। एंड कुछ कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो आंसर नहीं आ रहा था मेरा, एंड ये सब में मैसअप होकर हम ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। और मेन दिक्कत है ना कि हम टाइम पे ध्यान नहीं दे पाए। स्टार्टिंग में ठीक है, एक दो क्वेश्चन सही सही सॉल्व हो गया था स्टार्टिंग के टाइम में, फिर हम टाइम से ध्यान हट गया, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, टाइम मेरा जाता गया। फिर जब मैंने टाइम रियलाइज़ किया बाद में जाके, तो मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था कि सारे क्वेश्चन को मैं रीड कर सकूँ। तो ये था ओवरऑल। हम तो कहेंगे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा BRC का तो आई डोंट नो कि कितना स्कोर आएगा, आई कांट से एनीथिंग, बट इन DLR it would be around 22 23 I guess. And in QA I don't know how much questions are correct from that 7 questions that I attempted, but बुरा से बुरा में भी हम 15 तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ से। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग माई स्कोर ओवरऑल इज अराउंड 60, मे बी 55 to 60, मे बी 65 60 plus also, but 60 plus is more than my expectation after giving my CAT exam. So बाकी लेट्स सी क्या होता है। देखो डिसअपॉइंटेड तो है, बट अब आगे नेक्स्ट जेट भी है, तो अब क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत ख़राब भी गया तो अब हमको पूरा फोकस करना होगा जेट पे कि कहीं तो फोड़ दे। तो लेट्स सी अब क्या होता है, फिंगर क्रॉस्ड। Now wait for the response sheet. After that we will get the idea of expected cutoff or percentile at any score. Bye bye everyone.